हैदराबाद शहर में उनकी पूरी रियासत में हिंदू को मारना, माताओं बहनों का अपहरण करना, उनके साथ रेप की घटनाएं करना, मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, जो वो अत्याचार अन्याय कर सकते थे, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हजारों हिंदुओं को जेल में डाल दिया। कांग्रेस जैसे संगठन पर भी उन्होंने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया उसके ऊपर। हालत बेकाबू हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सरदार पटेल जी ने संविधान सभा में कहा, अब हैदराबाद के हालात बेकाबू हैं, अब हमको कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेहरू जी शुरू से पुलिस एक्शन, सैनिक कार्रवाई के खिलाफ थे और उस समय के रॉबर्ट बूचर, उन्होंने भी विरोध किया। लेकिन सरदार पटेल अडिग थे, वो कोई निर्णय कर लेते थे, बहुत सोच समझ कर करते थे। 2 बार योजना बनाई और वहाँ की इस समय की परिस्थिति, रॉबर्ट बूचर क्या सोच रहे हैं, नेहरू जी क्या सोच रहे हैं, ये सारी परिस्थिति देखकर 2 बार योजना बनाकर छोड़नी पड़ी। इस बार उन्होंने क्या किया, 13 सितंबर 1948 प्रातः 4 बजे मेजर जनरल JN चौधरी, जो बाद में भारत के सेनापति भी बने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बने, उनके साथ सुबह 4 बजे भारतीय सेना को हैदराबाद रियासत में घुसा दिया। हैदराबाद के चारों ओर इलाके में कहीं कोई ब्रिगेड, कहीं कोई कंपनी, कहीं पर गोरखा, कहीं पर सिख सेना, कहीं पर कोई और रजाकारों ने विरोध किया। इनके कदमों को रोकने की कोशिश की, पर सेना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती चली गई और इस प्रकार 13, 14, 15, 16, 17 तारीख आते आते निजाम उस्मान अली को ध्यान में आ गया, वहाँ के प्रधानमंत्री लायक अली को ध्यान में आ गया, वहाँ के रजाकारों के प्रमुख, मिलिशिया के प्रमुख, जिन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय किया, कासिम रिजवी को ध्यान में आ गया, तुम सब मोर्चे पर हार रहे हो। भारतीय सेना सब मोर्चों पर विजय प्राप्त करती हुई, जो रास्ते में आया उसका संहार करती हुई, रजाकारों को मारती हुई आगे बढ़ती चली गई। 17 सितंबर सायं 5 बजे निजाम उस्मान अली जी ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, रजाकार संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। उसी दिन लायक अली प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 तारीख की शाम को जनरल JN चौधरी के सामने हैदराबाद की सेना के सेनापति ने अपनी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। हिंदू जनता ने राहत की सांस ली, सेना का स्वागत किया, हैदराबाद में सेना का अभिनंदन किया, स्वागत किया बड़े जोर शोर से। इस सारी गतिविधियों के बीच में 10 सितंबर 1948 को निजाम ने UNO में कंप्लेन की, प्रतिनिधिमंडल भेजा, किसी भी तरीके से भारतीय सेना को रोक दिया जाए। लेकिन 23 सितंबर को जब वो देख चुके थे कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, तो उन्होंने कंप्लेन UNO से वापस ले ली। निजाम उस्मान अली ने हैदराबाद रियासत की भारत में विलय की घोषणा कर दी। इस सारी कार्रवाई में सेना ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, कहते हैं 18,000 के लगभग, और भारतीय सेना ने गिरफ्तारी की। ऐसा कहा जाता है हैदराबाद की सेना में 24,000 के लगभग लोग थे, रजाकारों की मिलिशिया में 2 लाख के लगभग लोग थे। भारत सरकार ने हैदराबाद निजाम के साथ उदारता बरती। वो जानते थे सब क्या किया है उसने, कितनी गद्दारी की है, आगे के लिए भी बहुत काम करने हैं। उनको प्रीवी पर्स 50 लाख रुपए सालाना और उनकी जो भी करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, उसका अधिकतर भाग उनके पास ही रहने दी। इस सारी घटना पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, ये हैदराबाद का जो नासूर है, इसका इलाज करना पड़ेगा, इलाज नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कितना बड़ा पाप किया था, लॉर्ड माउंटबेटन को चुनौती दी उन्होंने, धमकी दी उन्होंने, मुसलमानों का सबसे बड़ा राजवंश, सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद की है, अगर इस पर दबाव डाला गया भारत में विलय के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा पाकिस्तान का एक मुसलमान, उन्होंने कहा भारत का एक मुसलमान उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा, लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए खड़ा हो जाएगा। ये जिन्ना ने ऐसे शब्द बोल करके चुनौती दी थी, धमकी दी थी। एक प्रकार से जनरल JN चौधरी जी को वहाँ का सैनिक गवर्नर बना दिया गया, स्थिति को काबू में कर लिया गया और जो लोग गिरफ्तार किए गए 1953 आते आते कुछ को छोड़कर जेल से रिहा कर दिया गया। 1956 में पुनर्गठन हुआ, भाषा के आधार पर प्रांतों का। हैदराबाद रियासत को क्या किया गया, मराठी भाषी क्षेत्र था 28%, वो महाराष्ट्र को दे दिया गया। जो कर्नाटक के इलाके थे, कन्नड़ बोलने वाले 22% इलाके, वो कर्नाटक में शामिल कर दिए गए। जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था 50%,
उसका विलय आंध्र प्रदेश में कर दिया गया। हैदराबाद उसकी राजधानी बनी और ये भारत की अंतिम रियासत थी जिसका विलय हुआ। इसकी घटना को याद करना जरूरी है। 17 सितंबर को हैदराबाद रियासत का दुख, दर्द, कितना कष्ट, कितना अन्याय, अत्याचार, इसको याद करना जरूरी है। कभी भी इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। 17 सितंबर को हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को इस घटना को याद करना और जो हमारे लोग वहाँ पर शहीद हो गए उनको स्मरण करना और उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करना आज के दिन जरूरी है। सरदार पटेल की दृढ़, सरदार पटेल की सूझबूझ, सरदार पटेल की दूरदर्शिता, अगर कहा जाए किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट देना हो तो वो सरदार पटेल ने ही ये सारा काम किया। जय श्री राम।